अभी हाल ही में आपने एक घटना तो अवश्य सुनी होगी, जिसके दौरान बताया गया कि पटना जंक्शन के पास एक होटल होता है और उसी होटल में एक महिला पुलिसकर्मी का शव बरामद होता है पुलिस को। और पुलिस जब उस महिला के शव को बरामद करती है तो पुलिस को खोजबीन और पूछताछ में यह पता चलता है इस महिला पुलिसकर्मी की हत्या जिसने करी है उस व्यक्ति का नाम गजेंद्र है और गजेंद्र इस मरने वाली पुलिसकर्मी का पति भी है। दोस्तों, आखिर गजेंद्र ने अपनी पत्नी को क्यों मारा, इसकी छानबीन करने के लिए पुलिस जब गजेंद्र के घर पहुंचती है और गजेंद्र के कमरे में जाकर छानबीन कर रही होती है तो उसको एक ऐसी डायरी मिलती है जिस डायरी के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे किस्से लिखे हुए हैं, ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनके बारे में यहाँ मरने वाली जो मृतका शोभा कुमारी है उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है कि हर किसी का शक उन पर गहरा जाए। आखिर वो क्या बातें हैं, इनको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिहार की पटना से। बिहार की पटना के जो जंक्शन होता है उस जंक्शन के पास एक होटल होता है। उस होटल में पति अपनी पत्नी को लेकर अंदर एंट्री करते हैं। वो रिसेप्शन पे अपना नाम गजेंद्र सिंह और अपनी पत्नी का नाम शोभा कुमारी बताते हैं। वो दोनों अब उस कमरे में पहुंच जाते हैं और उस कमरे में करीब 15 मिनट रहने के बाद गजेंद्र अब तेजी से उस होटल के कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखता है, जो कि सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड की गई वीडियो के अनुसार पता चला है। यहाँ पर गजेंद्र उस होटल से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो होटल का स्टाफ है जो कि अपने रूटीन के काम कर रहा होता है वो जाता है तो वह पाते हैं उस होटल के कमरे का गेट खुदा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही वो होटल का स्टाफ अंदर जाकर देखता है तो उस होटल में कोई भी नहीं होता है। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बाथरूम में से एक महिला का शव दिखाई देता है। वह महिला अभी सिसक रही है, उसकी कोई जान बाकी है, लेकिन वह जैसे ही उस होटल में शोर मचाता है तब जाकर वहां होटल का और भी स्टाफ, मैनेजर वगैरह सब लोग आते हैं और जैसे वो उस महिला के पास पहुंचते हैं इतने में वह महिला अब दम तोड़ देती है। दोस्तों, यहाँ उस महिला के पास से जो कि उसके पर्स में रखे हुए डॉक्यूमेंट थे, उन डॉक्यूमेंट के अनुसार एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जिसके अनुसार वो एक कांस्टेबल थी बिहार पुलिस में और गजेंद्र सिंह की पत्नी के रूप में आधार कार्ड में लिखा हुआ था कि इनके पति का नाम गजेंद्र सिंह है और गजेंद्र सिंह ही उनके साथ उस होटल में रहने के लिए आया था। होटल के स्टाफ के अनुसार अब पुलिस को सूचना दे दी जाती है और पुलिस अब मौके वारदात पर पहुंचकर उस महिला कांस्टेबल का जो शव है वो बरामद कर लेती है और उसको सीधा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाती है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी की किस व्यक्ति ने और क्यों हत्या करी, ये मामला जांचने के लिए अब पुलिस उस गजेंद्र सिंह के बारे में पता कर रही होती है। तो ये वो सीधा पहुंचती है गजेंद्र सिंह के घर। गजेंद्र सिंह के पिता रामाश्रय से पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है। तो यहाँ पर उनके पिता कहते हैं कि उनका बेटा तो 13 अक्टूबर को मुंबई गया हुआ है कैंसर की दवाई लाने के लिए, मुझे कैंसर की बीमारी है और अब वह वहां मुंबई से ही मेरी कैंसर की दवाई लेकर आएगा और मुझसे 13,000 रुपए लेकर भी गया है। दोस्तों, यहाँ पुलिस उनकी बात सुनकर चौंक रही होती है। वो पुलिस अब रामाश्रय जी को बताती है कि आपके बेटे ने आपकी पत्नी का हत्या कर दी है और आपकी पत्नी जो गजेंद्र सिंह की पत्नी है, आपकी बेटे की बहू जो गजेंद्र सिंह की पत्नी है शोभा कुमारी का शव ऐसे ऐसे उस होटल से बरामद हुआ है। दोस्तों, इतने में ही वो रामेश्वर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस बेटे को बहुत समझाया लेकिन वह बेटा मेरी एक भी नहीं सुनता है। वह यहाँ पर रामाश्रय कहते हैं कि गजेंद्र सिंह ने शोभा कुमारी से प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी और उसी लव मैरिज करने के बाद यहाँ पर वो बताते हैं कि गजेंद्र सिंह ने अपने हिस्से में आने वाले 5 किलो को भी बेच दिया था और 5 किले जमीन बेचने के बाद जो पैसे प्राप्त हुए थे उनसे ही अपनी पत्नी शोभा कुमारी की पुलिस के लिए जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां कराई और फिर उसको पुलिस में लगवा भी दिया। पुलिस में लगने के बाद अब शोभा कुमारी और गजेंद्र सिंह शादी कर लेते हैं और दोनों की शादी होने के बाद दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा होता है। अब वो लोग निर्णय करते हैं कि वो लोग अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर रामाश्रय बताते हैं कि उनके बेटा गजेंद्र और उनकी बेटे की बहू शोभा कुमारी अब अलग अलग घरों में अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, उसको इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, पुलिस अब इस बात को जांचने के बाद
रामा सर जी से पूछती है कि गजेंद्र का कमरा कौन सा है, तो रामा सर जी गजेंद्र की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं कि इस कमरे में गजेंद्र रहता था। दोस्तों, गजेंद्र तो फरार है अपनी पत्नी शोभा कुमारी की हत्या करने के बाद, और पुलिस अभी उसी को खोजने के लिए उसके घर पर आई हुई है। पुलिस अब गजेंद्र के कमरे में पहुंचती है और कमरे में खोजबीन कर रही होती है। इसी छानबीन के दौरान पुलिस को एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखे होने के कारण हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहते हैं। यहाँ पर गजेंद्र उस डायरी में लिखते हैं कि वो अपनी पत्नी शोभा कुमारी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है शोभा, वह धीरज सिंह, जो कि सीमा सुरक्षा बल में अभी हाल ही में लगा है और उसकी अभी भोपाल में ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर शोभा कुमारी धीरज सिंह से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है और वह अक्सर मुझसे कहती है कि वह शादी करेगी तो सिर्फ धीरज कुमार से। यदि तुमने हमको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, परेशान किया, तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। इस बात को लेकर जो गजेंद्र है वो बहुत ज्यादा दुखी होता था। दोस्तों, यहाँ पर और भी ज्यादा जब छानबीन की जाती है तो गजेंद्र का एक बचपन का दोस्त होता है हेमंत, जो कि किराने की दुकान चलाता है। यहाँ पर हेमंत भी बताता है कि करीब 11 तारीख को जब गजेंद्र उसकी दुकान पर आया था तो उसने उसको बिठाया और कहा कि मुझे पानी दो, मैं पानी लेना चाहता हूं। फिर गजेंद्र ने अपनी जेब से एक पैकेट निकाली और उस पैकेट में से 2 गोलियां लेते हुए खाने लगा। जब मैंने उसको पूछा कि आप किस चीज की गोलियां खा रहे हो, तो यहाँ पर गजेंद्र बताता है कि उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। उसकी पत्नी किसी और से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह उसी से शादी करना चाहती है। यहाँ पर गजेंद्र सिंह बताते हैं अपने दोस्त को, हेमंत को, कि हेमंत उसकी जो पत्नी है शोभा कुमारी, उसके साथ धोखा कर रही है। वह धीरज सिंह नाम के एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसी प्यार के वशीभूत वह अब धीरज सिंह से ही शादी करेगी। इस बात को लेकर यार दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। इसी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। और फिर वह 13 अक्टूबर को जब अपने पिता से कहकर दवाई का बहाना लेकर कहता है कि मैं मुंबई जाऊंगा, तो वह सीधा जाता है और फिर अपनी पत्नी शोभा कुमारी को बुला लेता है और शोभा कुमारी को अपने साथ बुलाकर उस होटल में जाकर रुकता है जो कि पटना जंक्शन के पास होता है। दोस्तों, यहाँ पर वह अब पता नहीं उस शोभा कुमारी से क्या बातें करता है और यहाँ पर गजेंद्र सिंह अपनी पत्नी शोभा कुमारी को गोली मारकर फरार हो जाता है और उन्हीं गोलियों के लगने की वजह से शोभा कुमारी की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, ये खुलासे गजेंद्र सिंह के कमरे से मिली हुई डायरी के अनुसार हुए हैं। दोस्तों, अभी गजेंद्र सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पता नहीं वह कहाँ गया होगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वो इस गुनहगार को पकड़ ही लेगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।